हेलो, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहेंगे। आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। लगभग 28 फरवरी को हमने पिछला वीडियो डाला था। उसके बाद में फिर आप लोगों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि इतने दिन लोड नहीं कर पाया। अगर आशा करता हूँ कि हमारा चैनल आपको पसंद आएगा, हमारा वीडियो जो अगला बनाने जा रहे हैं वो पसंद आएगा और लगातार अपनी तैयारी करते रहे, चाहे रेलवे का हो, चाहे अभी ARO का आने वाला है 27 सितंबर को, 27 जुलाई को ही। तो आशा करता हूँ कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और लगातार आशा रखिए, विश्वास बनाए रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। इसके बाद में एक बार फिर आप लोगों के लिए एक टॉपिक मैं लेकर आया हूँ जिसका जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जा रहा है। कोई ऐसी परीक्षा नहीं जिसमें ना पूछा जा रहा हो यहाँ से क्वेश्चन। तो आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई थी। तो पहला हम ऑप्शनल ही पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1896, दूसरा ऑप्शन 1885, तीसरा ऑप्शन 1902 और चौथा ऑप्शन है आपका 1870। आपका उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए, कमेंट भी करते रहिए साथ में कि उत्तर कौन सा होगा। तो आपका उत्तर क्या होगा, आपको हम उत्तर बता देते हैं। आपका उत्तर होगा 1885। क्या होगा उत्तर? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की। दूसरा क्वेश्चन, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कांग्रेस के संस्थापक, ध्यान रखिएगा। अगर अध्यक्ष की बात पूछे तो अगला दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर कांग्रेस के संस्थापक कौन थे तो दूसरा क्वेश्चन है आपका। और हम आपको पहला ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहला ऑप्शन। दूसरा है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन। तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरा ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा ऑप्शन है पटेल, चौथा ऑप्शन है। दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा है। आपका उत्तर क्या होगा? आप अपना उत्तर बताइए। आपका उत्तर क्या होगा? भारतीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इनमें आपको बता देते हैं। और चौथा आप पांचवा ऑप्शन एक और रख देते हैं, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो क्या उत्तर होगा आपका? तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बदरुद्दीन बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब या पटेल कौन थे? तो इनमें से पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत, तो पांचवा आपका उत्तर हो जाएगा कौन? इसके हैं कौन? ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम पर क्या उत्तर होगा? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑप्टियन ह्यूम। ध्यान रखिए। तो आपका उत्तर क्या होगा? ये आपका देखो, संस्थापक और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, इसमें गलती होती है, अक्सर गलत हो जाता है। तो हम तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अब आपका दूसरा उत्तर हो जाएगा, कांग्रेस के
प्रथम अध्यक्ष। पहला ऑप्शन नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। दूसरा ऑप्शन सरोजिनी नायडू। तीसरा ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। चौथा ऑप्शन देवनेश चंद्र बनर्जी। आपका क्या उत्तर होना चाहिए? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की हमने बात की है, यही क्वेश्चन है हमारा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो कौन? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन सरोजिनी नायडू, तीसरा दादा भाई नौरोजी, चौथा देवेश चंद्र बनर्जी। आप बताइए क्या होगा उत्तर? आपका उत्तर क्या होगा? नौरोजी, नायडू, दादा भाई नौरोजी और देवेश चंद्र बनर्जी। तो आपको बता देते हैं कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो देवेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1885 में। ध्यान रखिएगा, प्रथम कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1885 में देवेश चंद्र बनर्जी ने। ध्यान रखिए। और कांग्रेस के अगर संस्थापक की बात करेंगे तो एक तो हुई है। ध्यान रखिए। अगला चौथा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन हम बता देते हैं 1885, दूसरा ऑप्शन 1890, दूसरा 1886 और चौथा ऑप्शन है 1896। क्या उत्तर होगा? आप उत्तर बताइए अपना। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन देखो, जिस सन में कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी वर्ष कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी हुआ था। तो आपका उत्तर क्या होगा? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और इसमें की थी, अभी बताया आपको, जो प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और इसके संस्थापक हुई थे। ध्यान रखिए। अगला चौथा, पांचवा जो भी हो। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहला ऑप्शन एनी बेसेंट, दूसरा रहमतुल्लाह सयानी, तीसरा दादा भाई नौरोजी, चौथा ऑप्शन बी.डी. तिलक। आपका क्या उत्तर होगा? कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको हम बता देते हैं कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन पहला हुआ था 1885 में, दूसरा 1886 में। कहाँ पर हुआ था? पहला बम्बई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आप बताइए क्या होगा? पहले की थी किसने की थी? पहले कौन थे?
पहले कौन थे? है पहले के थे बेमन चंद्र बनर्जी, पहले आपको बता ही चुके हैं। और इसके बाद दादा भाई नौरोजी दूसरे 1886 में दूसरी अध्यक्षता की कब की किसने की थी? 1886 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो हम आपको डायरेक्ट उत्तर बनाते बता देते हैं। इसके थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले थे। देखो, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ, दूसरा 1886 में लगातार हुए हैं, तीसरा 1887 में और चौथा 1888 में। ठीक, तो आपका उत्तर चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। यही प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ध्यान रखिए। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ने कहाँ पर अध्यक्षता की थी? अध्यक्षता कहाँ के अधिवेशन अर्थात स्थान का नाम बताइए। अध्यक्ष ने अध्यक्षता कहाँ की थी? किस स्थान पर? पहला कलकत्ता, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा बम्बई, चौथा मद्रास। आप लोग बताइए। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, पहले ही बता चुके हैं। इन्होंने किस स्थान पर अध्यक्षता की थी? तो आपको पता है, भी बता चुके हैं, 1888 में अध्यक्षता उन्होंने की थी। चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1888 में। तो ये कहाँ हुआ था? तो आपको बता देते, पहला अधिवेशन हुआ बम्बई में। ध्यान के पहला बम्बई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ, तीसरा मद्रास में तीसरा हुआ, इसके बाद चौथा हुआ था इलाहाबाद में। आपका उत्तर क्या होगा? इलाहाबाद में चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी किस शहर में कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? आपका पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा बम्बई, तीसरा ठाणे, चौथा नन ऑफ द कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? आपका अगला प्रश्न है, ये कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आप बताइए अपना। पुणे, पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा मुंबई, तीसरा ठाणे, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी, किस शहर में? तो आपका उत्तर क्या होगा? पुणे या मुंबई? क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा मुंबई में हुई थी। ध्यान रखिए, कहाँ पर हुई थी? कांग्रेस की स्थापना भी मुंबई में हुई और प्रथम अधिवेशन भी मुंबई में हुआ था। और पुणे का नाम इसलिए आता है
क्योंकि पुणे में होनी थी बैठक, पहली बैठक कहाँ, पुणे में होनी थी, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण वहाँ की बैठक रद्द कर दी गई थी। और कहाँ इसकी स्थापना करनी पड़ी थी, आप लोग बोलिए साथ में, कहाँ पर करनी पड़ी थी, कहाँ पर करनी थी, बम्बई में प्रथम अधिवेशन, ध्यान रखिए। तो आपका उत्तर क्या होगा, बम्बई में, प्लेग फैल जाने के कारण स्थगित कर दी गई। अगला कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी। दूसरा बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा मोहम्मद अली। चौथा गौहर अली। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं, तो कौन था, आप लोग बताइए अपना उत्तर। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो आपको बता देते हैं क्या होगा उत्तर आपका। पहले आप बताइए रहमतुल्लाह सैनी, तो रहमतुल्लाह सैनी तो गलत हो गया आपका उत्तर, अगर आप ये बता रहे हैं, क्योंकि आगे बाद में बताएंगे, अभी अगला क्वेश्चन होने वाला है इसी से, इसलिए नहीं बताएंगे उत्तर आपका। तो आपका उत्तर क्या होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, और तीसरा मद्रास में हुआ था। एक मद्रास में हुआ था, कब हुआ था, 85, 86, 87, 1800, तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका उत्तर क्या होगा, बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में मद्रास के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आपको पता है, पहले तो आपको बता देते हैं इससे उत्तर। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, आपको बता आनंद मठ से लिया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ये भी हम आपको बता देते हैं। और एक वंदे मातरम है, भारत का एक राष्ट्रीय गीत है। ये पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया, तो आपको आपसे ये पहला है 1911, दूसरा 1887, तीसरा ऑप्शन 1896 और चौथा ऑप्शन हो गया। अगला है 1886। कहाँ पर क्या उत्तर होगा,
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिया है, इनकी पुस्तक है, इनका उपन्यास है आनंद मठ, वहाँ से लिया गया है। तो इसके ये पहली बार अगर पूछा गाया कब गया था तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, कहाँ का अधिवेशन था? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था। इसमें पहली बार क्या गाया गया? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत भारत का। अगला प्रश्न, जब पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अर्थात 1896 के अभी बता दिया कि कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? तो हम आपको सीधे बता देते हैं, आपका उत्तर क्या होगा? बताइए, पहला ऑप्शन है, वही ऑप्शन है, पहला बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरा ऑप्शन रहमतुल्लाह सयानी, तीसरा मौलाना अबुल कलाम आजाद, चौथा मोहम्मद अली जिन्ना। हम आपको बता देते हैं, ये वाला चौथा तो अपने आप डिलीट हो जाता है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता की नहीं है। तो और ये भी आपको बता देते हैं, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे युवा भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और लगातार 7 बार, यानी लगभग 40 से लेकर 47 तक 46 तक लगातार ये अध्यक्ष रहे हैं। तो आपको और आपको बता देते हैं भी बदरुद्दीन तैयब जी बता चुके हैं, क्योंकि ये इन्होंने पहली बार ये कांग्रेस के प्रथम ऐसे मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी। तो आपको क्या होगा? रहमतुल्लाह सयानी। क्या नाम था? रहमतुल्लाह सयानी ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, यहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ध्यान रखिए, वंदे मातरम पहली बार गाया गया यहाँ पर। रहमतुल्लाह सयानी याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला, भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान आपको पता होगा क्या है? जन गण मन। क्या है? जन गण मन। जन गण मन है भारत का राष्ट्रगान। ये कि कब गाया गया? पहली बार कब गाया गया, यानी किस अधिवेशन में? पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? तो हम आपको पहला ऑप्शन बता देते हैं। पहला है 1896, दूसरा ऑप्शन है 1911, तीसरा ऑप्शन है 1905, चौथा ऑप्शन है 1906। बताइए,
पहली बार भारत का राष्ट्रगान आपको पता जन गण मन है, और इन्होंने किन्होंने लिखा है, इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है। और ये कहाँ से लिया गया, तो इनका है एक है उपन्यास आनंदमठ में, इनका वो है क्या कहते हैं इसको, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल भी मिला है, वहीं से लिया गया था। तो पहली बार कब गाया गया था, 1911 का। इनको दोनों अधिवेशन जो वंदे मातरम 1896 में गाया गया राष्ट्रीय गीत, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में ही था, और 1911 का ये भी कलकत्ता अधिवेशन है। इसके अध्यक्ष किशन नारायण दत्त हैं कि इसके अध्यक्ष 1911 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किशन नारायण दत्त थी, इनने की थी। तो अगर हम आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अब मैं वादा करता हूँ कि अगला वीडियो में प्रतिदिन अपलोड करूँगा, भले ही 10-15 मिनट का वीडियो अपलोड करूँ, उसमें हम नए टॉपिक हर दिन नया टॉपिक लेके आएंगे। और मतलब प्रयास कर रहे हैं कि जब तक RO ARO का PCS का नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन ही देते रहेंगे आप लोगों को। और प्लीज़ आप लोग कमेंट भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और सबसे कहते हैं कि सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।